हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं एंड आई होप आपको आज से रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइस, शुरू करते हैं। आज की वीडियो को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको रीड कराऊंगा और आज हम जो रीड करने वाले हैं वो है डेली यूज्ड इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी जो हम डेली लाइफ में अपनी शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज़ करते रहते हैं, तो उनको आज हम सीखने वाले हैं। और गाइस, एक एक वर्ड का मैं आपको हिंदी मीनिंग यहाँ नीचे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। तो गाइस, इसी तरह से हम अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इन्हेंस करेंगे और इसमें जो भी ग्रामर का पार्ट है उसको भी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। रीड इट अलाउड। तो क्या मतलब हुआ? रीड इट अलाउड। रीड यानी पढ़ना, इट यानी ये, और अलाउड का मतलब होता है जोर से। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ रीड इट अलाउड, यानी ये जोर से पढ़ो। रीड यानी पढ़ो, इट ये, अलाउड जोर से, ये जोर से पढ़ो। नेक्स्ट है कॉल हिम हेयर। तो कॉल मीन्स होता है बुलाना, हिम यानी उसको, हेयर यहाँ। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ उसको यहाँ बुलाओ। हिम का यूज मेल के लिए किया जाता है और अगर फीमेल है तो हम हिम की जगह हर का यूज करते हैं। कॉल हर हेयर, उसको यहाँ बुलाओ। बोलने में सेम रहेगा बट हर हमें ये दिखाता है कि कोई भी लेडीज है यानी फीमेल है, और अगर हिम का यूज किया जाता है तो वो मेल को डिनोट करता है। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कॉल हिम हेयर, तो हम अगर हेयर की जगह देयर का यूज कर दें तो कॉल हिम देयर, यानी उसको वहां बुलाओ। हेयर मिस यहाँ होता है और देयर मिस वहां, उसको वहां बुलाओ। तो इस तरह से एक सेंटेंसेस से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो गाइज, अगर आप एक सेंटेंसेस से और भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख पाएंगे। नेक्स्ट है टेक इट। तो टेक का मतलब होता है लेना, टेक मीन्स लेना, और इट यानी ये है। तो इसको हम पढ़ेंगे टेक इट यानी ये ले लो। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं और इसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर एडवाइस का सेंस निकलता है। टेक यानी ले लो, इट इसको, या फिर ये ले लो। और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमें इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट का यूज करना पड़ेगा। डू नॉट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिखा जा सकता है, यानी डू नॉट टेक इट, ये मत लो। ये ले लो, लेकिन अगर डू नॉट लगा होता ये मत लो। स्पीक स्लोली। स्पीक मीन्स होता है बोलना और स्लोली यानी धीरे से या धीरे, यानी स्पीक बोलो, स्लोली धीरे धीरे बोलो। तो स्लोली की जगह अगर हम फास्ट लगाएंगे तो स्पीक फास्ट, यानी तेज बोलो। और जैसे यहाँ ऊपर अलाउड का यूज किया गया है तो हम यहाँ अलाउड भी लगा सकते हैं। स्पीक अलाउड यानी जोर से बोलो। नेक्स्ट है इम्प्रूव योर इंग्लिश। इम्प्रूव मीन्स होता है सुधारना। किसी भी चीज को जब सही किया जाता है, जिस तरह जैसे हमारी हैबिट्स होती हैं, तो वहां पर इम्प्रूव का यूज करते हैं। इम्प्रूव मीन्स सुधारना या सही करना। योर अपनी इंग्लिश यानी अंग्रेजी, या फिर हम इसको इंग्लिश ही बोल सकते हैं। तो इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश सुधारो या ठीक करो, अपनी इंग्लिश
ठीक करो, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करो। यहाँ पर योर का यूज पॉजिटिव केस में किया गया है क्योंकि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट हाइड कर दिया जाता है यानी छिपा दिया जाता है और सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है। यानी इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा सामने वाले से ही बात होती है। जैसे अगर हमारी कोई सामने है तभी हम उससे कहते हैं कि तेज बोलो, धीरे बोलो, ऐसा करिए और वहां जाइए, यहाँ बैठिए, खड़े हो जाइए। तो सामने वाले से ही हमेशा बात की जाती है और सामने वाले को यू कहकर डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है लर्न योर लेसन। तो लर्न मीन्स होता है याद करना, योर यानी अपना और लेसन यानी सबक। तो इस तरह से इस सेंटेंस का मतलब हुआ लर्न योर लेसन यानी अपना सबक याद करो, अपना सबक याद करो। नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट लर्न योर लेसन। यहां पर हम डू नॉट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट लर्न योर लेसन, अपना सबक याद मत करो। लेकिन ऐसा कभी कोई कहता नहीं है। गेट मी अ गिलास ऑफ वाटर। तो गेट मीन्स होता है लाना, गेट मीन्स प्राप्त करना भी होता है और गेट मीन्स लाना भी होता है। मी का मतलब होता है मेरे लिए। अ गिलास यानी एक गिलास, ऑफ वाटर यानी पानी। ऑफ मीन्स होता है जैसे का, ऑफ मीन्स होता है का। तो गेट मी अ गिलास ऑफ वाटर यानी मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। गेट मी अ गिलास ऑफ वाटर, गेट मी अ गिलास ऑफ वाटर। तो अ गिलास ऑफ वाटर यानी पानी का गिलास, मी मेरे लिए, गेट यानी लाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। नेक्स्ट है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप मीन्स होता है उठना या जागना। तो गेट अप यानी उठो, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह को, सुबह को या शाम को। इस टाइम को दिखाने के लिए जो हमारी प्रेपोजिशन यूज की जाती है वो इन यूज की जाती है। तो गेट अप यानी उठो या जागो, अर्ली जल्दी इन द मॉर्निंग सुबह को, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह को जल्दी उठो, सुबह को जल्दी उठो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, कोशिश करना। टू अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। यहाँ पर ट्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद टू प्लस ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम इन्फिनेटिव वर्ब कहेंगे, जिसका हिंदी सेंस ना, नी, ने से होता है। यानी इसका जब हम अर्थ निकालते हैं तो उसके लास्ट में ना आता है। तो ट्राई कोशिश करो टू अंडरस्टैंड समझने की, यानी समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर हम किसी को कुछ समझाते हैं और वो अगर हमारी बात नहीं समझ पाता है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड यानी समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, स्पीक मीन्स होता है बोलना, ट्रूथ मीन्स होता है सच। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो ऑलवेज की जगह अगर हम नेवर का यूज करेंगे और ट्रूथ की जगह हम यहाँ पर हम यहाँ यूज करेंगे नेवर टेल अ लाई। अगर सेंटेंस ऐसे होगा नेवर टेल अ लाई, यानी नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, टेल बोलो, अ लाई यानी झूठ। तो कभी झूठ मत बोलो, तो नेवर मीन्स कभी नहीं। तो कभी नहीं ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। नेवर कभी नहीं, टेल बोलो, अ लाई झूठ, झूठ कभी नहीं बोलो। तो हालांकि स्पीक मीन्स बोलना, टेल मीन्स बोलना, दोनों का मीनिंग सेम है, बट टेल आ लाई ये एक फ्रेज है और टेल आ लाई जो आ लाई है इसको टेल के साथ भी यूज किया जाता है। तो इसीलिए नेवर टेल आ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ हमेशा सच बोलो। नेक्स्ट है हाउ डू यू नो
मी। तो हाउ यानी कैसे, डू यू यानी आप, नो यानी जानते हो, मी यानी मुझको। हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो। नेक्स्ट है, इंग्लिश लर्निंग इज वेरी यूजफुल। तो इंग्लिश लर्निंग यानी अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी, इज यानी है, वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल यानी बहुत उपयोगी, यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी। तो इंग्लिश लर्निंग इज वेरी यूजफुल, अंग्रेजी सीखना बहुत उपयोगी है। तो अगर हम किसी को समझाएंगे कि अंग्रेजी सीखना बहुत उपयोगी है तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश लर्निंग इज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है, कलेक्ट ऑल थिंग्स, कलेक्ट ऑल थिंग्स। तो कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, और ऑल यानी सारी, और थिंग्स मीन्स होती है चीजें या सामान। कलेक्ट इकट्ठा करो, और सारी थिंग्स चीजें, सारी चीजें इकट्ठा करो, सारी चीजें इकट्ठा करो। डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट। तो डोंट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको डू नॉट लिखा जाता है और मर्ज करके डोंट लिख दिया जाता है, जिस जो ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बन जाती है। तो डोंट मीन्स होता है मत, जब हम किसी भी काम को मना करते हैं तो डोंट। ड्रैग मीन्स होता है घसीटना, घसीटना यानी खींचना। योर फीट यानी अपने पैर, अपने, डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर मत घसीटो यानी खींचना, जिसको हम कहते हैं अपने पैर मत खींचो या घिसो, अपने पैर मत घिसो, अपने पैर मत घसीटो, कैसे भी बोल सकते हैं। डोंट ड्रैग योर फीट, सिर्फ आप सेंस को समझिए इंग्लिश में कैसे बोलना है, डोंट ड्रैग योर फीट। ब्रैगिंग इज अ ट्रेट ऑफ अ चीप कैरेक्टर। तो ब्रैगिंग इज अ ट्रेट ऑफ अ चीप कैरेक्टर। ब्रैगिंग का मतलब है शेखी मारना, जिसको हम कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करना, शेखी मारना। इज है, अ ट्रेट का मतलब होता है विशेषता, विशेषता, विशेषता कहते हैं खासियत, पहचान। अ चीप कैरेक्टर, चीप कहते हैं घटिया, और कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। तो इस तरह से इसका क्या मतलब हुआ, ब्रैगिंग इज अ ट्रेट ऑफ अ चीप कैरेक्टर, यानी शेखी मारना एक घटिया चरित्र के इंसान की विशेषता है। अगर कोई भी इंसान बेवजह बड़ी बड़ी बातें करता है तो वो ब्रैगिंग कर रहा है, यानी वो शेखी मार रहा है किसकी। तो इससे क्या, ये क्या है, ये एक ट्रेट है, एक विशेषता है, किस चीज की विशेषता है, ऑफ अ चीप कैरेक्टर, एक घटिया चरित्र की। नेक्स्ट है, दिस इज बिग डील फॉर मी। तो दिस यानी ये है, इज है, बिग डील यानी बड़ा सौदा, बड़ा सौदा। फॉर का मतलब होता है लिए, और मी यानी मेरे। दिस इज बिग डील फॉर मी, ये मेरे लिए एक बड़ा सौदा है, ये मेरे लिए एक बड़ा सौदा है। दिस इज अ बिग डील, यहाँ ए का यूज किया जाएगा, दिस इज अ बिग डील फॉर मी। द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। तो क्या मतलब हुआ, द ट्रूथ, सच, ऑलवेज यानी हमेशा, सीम्स प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, बिटर यानी कड़वा, प्रतीत होता है या लगता है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके लास्ट में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया गया है, जिसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद ताहे से किया जाता है। तो सच हमेशा कड़वा लगता है या प्रतीत होता है, सच हमेशा कड़वा प्रतीत होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल योर टंग। तो कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रित करना, नियंत्रित करना या फिर काबू करना।
योर यानी अपनी और टंग यानी जुबान। तो कंट्रोल योर टंग यानी अपनी जुबान को कंट्रोल करो, अपनी जुबान पर काबू रखो। यानी जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उनसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंट्रोल योर टंग यानी अपनी जुबान पर काबू रखिए। नेक्स्ट है डोंट वॉक बेयरफुट। डोंट यानी मत, वॉक मीन्स होता है टहलना, बेयरफुट यानी नंगे पैर। तो क्या मतलब हुआ? डोंट वॉक बेयरफुट, नंगे पैर मत टहलो या फिर नंगे पैर मत चलो। तो नेक्स्ट है ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड यानी समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ट्राई मीन्स कोशिश करना, टू अंडरस्टैंड यानी समझना, टू अंडरस्टैंड मीन्स समझना, तो समझने की कोशिश करो। गेट मी, तो गेट मी का मतलब होता है गेट मी देयर यानी मुझे वहां ले जाओ। क्या मतलब हुआ इसका? मुझे वहां ले जाओ। गेट मी देयर मुझे वहां ले जाओ। गेट मिस होता है ले जाना, गेट मिस लाना भी होता है, गेट मिस ले जाना भी होता है, गेट मिस प्राप्त करना भी होता है। मी मिस मुझको, देयर वहां, मुझे वहां ले जाओ। वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तो वॉट आर यू लुकिंग फॉर यानी आप क्या तलाश कर रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं। यानी वॉट मीन्स होता है क्या? आर्मी से यू यानी आप। लुकिंग फॉर मीन्स होता है तलाश करना, ढूंढना। किसी भी चीज को जब हम ढूंढते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो होता है लुक फॉर। और अगर कोई काम कंटिन्यू है, जारी है, तो उसके लिए लुकिंग फॉर यानी ढूंढना। आप क्या ढूंढ रहे हैं। एनीथिंग कैन हैपन। एनीथिंग कैन हैपन यानी कुछ भी हो सकता है। तो क्या मतलब हुआ? एनीथिंग कैन हैपन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कुछ भी, कैन सकता है, और हैपन मीन्स होता है होना। जब कोई भी चीज कहीं कुछ होता है तो वहां हैपन का यूज किया जाता है। एनीथिंग कैन हैपन कुछ भी हो सकता है। यू मस्ट कम। यू मस्ट कम यानी आप जरूर आना, आप जरूर आना। यू मस्ट कम, यू यानी आप, मस्ट यानी जिसको हम अवश्य कहते हैं। कोई काम जब जरूरी होता है तो वहां मस्ट का यूज किया जाता है, जरूर या अवश्य। कम यानी आना। जब हम किसी को कहीं बुलाते हैं, सपोज दैट अगर हम बर्थडे पार्टी या फिर शादी के लिए किसी को इनवाइट करते हैं, तो अगर हमारा कोई खास अपना होता है जो हमारे ज्यादा करीब होता है तो हम उससे कहते हैं कि आप जरूर आना। तो इस तरह से हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू मस्ट कम, आप जरूर आना। तो आप इस सेंटेंस को ध्यान रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस। यू मस्ट कम, आप जरूर आना। यू मस्ट लर्न, आप जरूर याद करना। इट इज पॉसिबल, ये संभव है, ये संभव है। अगर कोई काम पॉसिबल होता है तो उसके लिए हम बोलेंगे इट इज पॉसिबल, ये संभव है। आई विल हैव टू गो यानी मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। आई यानी मुझको, विल हैव, विल हैव, विल हैव मीन्स होता है होगा, टू गो यानी जाना, मुझे जाना होगा। तो जब किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव वर्ब आती है, तो वो सेंटेंस, उसमें जो काम होता है वो करना पड़ता है मजबूरी में या फोर्सफुली। बी केयरफुल, तो बी केयरफुल का मतलब है सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहो। अगर हम किसी को कोई किसी काम के लिए अलर्ट करते हैं, चेतावनी देते हैं, तो उससे हम कहते हैं बी केयरफुल यानी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिए। आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट यानी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। अगर हम कोई हमसे, जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे जो टीचर्स होते हैं, वो हमसे कहते हैं कि मेहनत से पढ़ाई करना, अच्छे काम करना, ये मतलब अगर आप संघर्ष करेंगे आप कामयाब होंगे। कोई भी अगर हमें समझाता है तो हम क्या कहेंगे? हम इस इंग्लिश में कहेंगे आई विल डू माई बेस्ट यानी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नो थैंक्स, अगर हमें कोई कुछ देता है
और अगर हमें वो चीज़ नहीं चाहिए होती है तो हम उसके लिए बोलते हैं नो थैंक्स, यानी नहीं। और थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। यानी अगर हमें वो चीज़ नहीं चाहिए होती तो उसके लिए हम नो भी बोल देते हैं और थैंक्स भी कह देते हैं, क्योंकि वो हमें कोई भी चीज़ दे रहा है तो उसके लिए हमें मना भी, अगर हमें नहीं चाहिए तो नो भी कहना है और उसके लिए थैंक्स भी बोलना है। तो गाइज़, आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन पहुँचता रहे।